A very very good evening to all my SC atoms. How are you all? Can you hear me? फटाफट से मुझे चैट्स में एक बार ये लिख के बता दो वेदर मेरी आवाज आ रही है या नहीं, सब कुछ बढ़िया है या नहीं, ठीक है? Okay, so guys, today it's a beginning of a new chapter, brand new chapter. The chapter का नाम is electrochemistry, ठीक है? I would like to say something about the chapter. मैं अपने बारे में बोलूँ क्योंकि स्लाइड मैंने ये लगा रखी है, तो I'll tell you about myself little later on. But for time being, I really want to focus, on this main chapter electrochemistry. थोड़ा सा डिटेल मैं तुम्हें बताना चाहूंगी. ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है चैप्टर, ठीक है, ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर 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 इंपॉर्टेंट है. जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर 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 इंपॉर्टेंट है भाई साहब. जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द महा 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. सच में मैं बोल रही हूँ, जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो काफी मिंगल्ड अप क्वेश्चंस आते हैं. इधर से उठा, इधर से उठा, इधर से उठा, हर जगह से टॉपिक्स उठा के वो क्वेश्चन पूछता है. एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन सच चैप्टर जो तुम्हें लिटरली प्रिपेयर कर कर जाना है इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस, ठीक है? सो मैंने हाइप तो बहुत क्रिएट कर दिया अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब एक खुशी की बात बता देती हूँ. ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये बहुत ही चिल्ड आउट चैप्टर है. साउंड करता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, बट सीरियसली गाइज, अगर इस चैप्टर के तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं, तुम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे. मतलब मेरे एसवी एटम्स के लिए ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर होने वाला है. ये मैं शुरू में ही गारंटी दे देती हूँ, ठीक है? और जिस दिन इस लेक्चर का लास्ट डे होगा, उस दिन तुम मुझे बता देना कि समझ आया या नहीं आया, ठीक है? मतलब मैं अपनी तरफ से 100% तुम्हें पढ़ा दूंगी. ओके, चलो. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ इस चैप्टर को. बाय नाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स नो मी. जो मुझे नहीं जानते हैं, ये छोटू सा मेरा इंट्रोडक्शन है. माई नेम इज साक्षी वोरा, तभी मैं तुम लोगों को एसवी एटम्स बुलाती हूँ. आई होप यू डू अंडरस्टैंड, है ना? एंड आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की. तो जो सपना तुम अभी देख रहे हो, वो सपना मैं जी चुकी हूँ, ठीक है? वो मेरा भी सपना रहा था एंड आई मेड माई ड्रीम कम ट्रू, ठीक है? और इसी तरह मैं तुम्हें हेल्प करूंगी कि तुम्हारे भी सपने पूरे हो सके. यू विल बी हैप्पी टू नो, जब मैं 10th और 12th में थी तो दोनों साल आई वॉज CBSE स्टेट टॉपर. Even I was awarded with KVPY fellowship and last 7 years से I have been teaching chemistry, ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, एंड आई होप ये मेरी जो मेंटरशिप है वो तुम्हारे भी बहुत काम आएगी, ठीक है? ओके, सो गाइज देखो, मैं ये बोलूंगी कि अब से मतलब इवन अप्रैल में मेरा प्लस का कोर्स आ चुका है. मई, जून, जुलाई, कमिंग सारे मंथ्स में आई विल बी टेकिंग प्लस पे क्लासेस, दैट इज फॉर श्योर. Not only me, so many educators are taking classes plus के प्लेटफॉर्म पे. So अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो, you should definitely be going for plus का सब्सक्रिप्शन which is super super सस्ता, ठीक है? अगर महंगा होता ना तो शायद मैं तुम्हें बोलती कि एक बार सोच लो लेने से पहले, but the prices are really less. तो तुम आराम से सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है? जो बच्चे लेटर से नहीं अफोर्ड कर सकते, वो मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, EMI पे ले सकते हो. नो एक्स्ट्रा चार्ज यू हैव टू पे, ठीक है? एक और अच्छी बात है, अनअकैडमी पे लगातार बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते रहते हैं. तो अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, गो फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट. बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते रहते हैं. You can also watch the special classes which are totally free on Unacademy's learning app. So यार, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए. पढ़ तो तुम कैसे भी सकते हो, है ना? ये प्लस के कुछ कुछ प्राइजेस हैं. लाइक अगर एक साल का तुम प्लस लेते हो तो यू हैव टू पे 2,888 पर मंथ, दैट्स इट. इसमें पूरी जेई की तैयारी हो जाएगी. कोई बच्चा लेट्स से 2 साल के लिए लेता है, देन द प्राइस गेट्स इवन लोअर. यू जस्ट हैव टू पे 2,100 पर मंथ और उसमें पूरी जेई की तैयारी हो जाएगी 11th प्लस 12th, मतलब फुल सिलेबस, ठीक है? नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की है. आइकॉनिक में क्या होता है, मतलब प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं, साथ साथ यू विल गेट वन मेंटर जो तुम्हें थ्रू आउट योर जो स्टडी है वो गाइड करते रहेंगे. दैट इज ऑल्सो गुड फीचर. अच्छा, प्लस के प्राइजेस और इसके आइकॉनिक के प्राइजेस अलग अलग हैं. ये कोड मैं बताना भूल गई हूँ गाइस, प्लीज मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड साक्षी लाइव. मेरे अपने एसवी एटम्स ये कोड आराम से यूज कर सकते हैं. दिस कोड इज फॉर ऑल माई एसवी एटम्स. जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर
दिस पर्टिकुलर कोड टू गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। एंड अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली यूज आस्क अ डाउट फीचर ऑफ अनअकैडमी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगी। शुरू करो अंतराक्षरी, लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, बोलो राम राम राम। राम जी ने एक बार सोचा कि सीता माता के लिए एक बड़ा सा प्यारा सा बल्ब जला देता हूँ, है ना, रोशनी हो जाएगी रूम में। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर सीता माता कहती है यार केमिकल रिएक्शन भी होनी चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ा रही हूँ। आई नो द बिगिनिंग वाज जस्ट लाइक दैट, तो ठीक है तुम टॉपिक पे आ जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर मैं बहुत डिटेल में समझाऊं या बहुत ही रेगुलर टीचर की तरह समझाऊं तो ऐसे होता है। इट्स मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का पार्ट है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलन होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो बहुत ही देसी भाषा हो गई, है ना। अब मैं थोड़ा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, बड़े ध्यान से समझना। एक हमारी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो फिजिक्स में तुम भर भर के पढ़ते हो। एक हमारी होती है केमिकल एनर्जी, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में भी भर भर के पढ़ते हैं, है ना। अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर मान लो मैं केमिकल एनर्जी को एनी हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रही हूं, सो ये जो इंटर कन्वर्जन है ना इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का आपस में, इसी की स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ज्यादा डेफिनेशंस में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो ये सीबीएसई वालों को मतलब होता है, ना ही जेई वालों को डेफिनेशन से कोई मतलब है। जहां जहां मतलब होगा वहां मैं समझा दूंगी, बट मेन बात मैं सारी की सारी तुम्हारे साथ कर देती हूँ, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखो, हम पूरे के पूरे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। ये टर्म मतलब मैं हजारों बार यूज करूंगी। ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ठीक है। सेल एक डिवाइस है, एक डब्बा है, लेट्स से, ठीक है। मतलब एक डब्बा है, तुम डब्बा मान सकते हो, एक सिंपल भाषा में एक डब्बा है जो इस इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में या केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स लाइव क्लास में क्या करते हैं, है ना, जब कभी मैं इसको मान लो ऑफलाइन पढ़ाती थी, सब कुछ खत्म हो जाता है, लास्ट में कहेंगे मैम सेल मतलब, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही बता रही हूँ, सेल एक डब्बा है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है। सो सेकंड पॉइंट इज आल्सो क्लियर, ठीक है। इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें 2 टाइप के डब्बों के बारे में विस्तार में बताऊंगी। मतलब आधा चैप्टर, लेट्स से मैं 10 लेक्चर्स लूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसके अंदर से 5 लेक्चर एक टाइप के सेल के बारे में, अगले 5 लेक्चर्स दूसरे टाइप के सेल के बारे में। सो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 2 टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा वोल्टाइक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैं एक एक करके सारी चीजें बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो जेई मेन और एडवांस के लिए तैयारी करते हैं, उन बेचारों को यही कंफ्यूजन रहती है कि मैम वोल्टाइक और गैल्वेनिक एक ही चीज है या अलग अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक एक ही चीज है या अलग अलग है। तो प्लीज मेरी बात बड़े ध्यान से समझो, प्लीज ऑल माय एससी एटम्स, यू हैव टू लिसन टू दिस थिंग केयरफुली। 2 टाइप के सेल्स हैं, एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये 1 टाइप हो गया, काम खत्म। एक है गैल्वेनिक सेल, जिनको मैं वोल्टाइक सेल भी बोल सकती हूँ। ये 2 टाइप के सेल क्लियर हो गए, मतलब नाम क्लियर हो गया, डब्बों का नाम क्लियर हो गया। जैसे एक बॉटल है, इस पे एक डब्बा लगा, इस पे मैंने एक प्लेट मतलब चिपका दिया नाम कि इलेक्ट्रोलिटिक है। मान लो ये दूसरा डब्बा है, इस पे मैंने लगा दिया वोल्टाइक सेल है, ठीक है, या फिर गैल्वेनिक सेल है। इतना समझ आ गया, नाम क्लियर है। अब दोनों अंदर सेल्स में क्या होता है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने बोला था ना, अरे एक सेकंड रुको, लेट मी सी की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हाँ जी, सो मैंने बोला था ना कि अब से मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करती जाऊंगी, जहां जहां पे अच्छे मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो शायद बुक्स में डायरेक्टली गिवन ना हो, तो वो मैं सारे तुम्हें हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, मुझे ये भी बता देना, डू यू लाइक दीज काइंड ऑफ हैंड रिटन नोट्स? तो मैं पूरी स्लाइड्स ही ऐसे हैंड रिटन नोट्स वाली बना सकती हूँ। मतलब थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है ऑब्वियसली सब कुछ खुद से लिखने में, बट तुम बता देना, ठीक है। आई कैन डेफिनेटली वर्क फॉर, यार मेरा हार्डवर्क अगर किसी के काम आ रहा है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, डू यू वांट सच टाइप ऑफ नोट्स की पूरी स्लाइड्स ही ऐसी हो, या वो जो मतलब ये टेक्स्ट वाली ये वाली स्लाइड्स होती हैं ये पसंद है? डू लेट मी नो, ओके। चलो
अब मैं तुम्हें बता रही हूं, यहां पर एक होता है हमारा, जो सेल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है गैल्वेनिक या वोल्टाइक, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है, वो एक केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखना, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम सोच रहे हो कि मैम वाओ यार, ये तो पहली बार सोच रहे हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो सकती है ना। यू माइट बी थिंकिंग। तो तुम्हारी थॉट्स को मैं धीरे धीरे मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करूंगी, मैं धीरे धीरे तुम्हें समझाऊंगी कि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है। बट अभी याद रखो, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है, गैल्वेनिक। सो ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये जो बचपन से तुम पढ़ के आए हो ना, ग्रेड 10th के एनसीईआरटी में था, 11th के एनसीईआरटी में था, द सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मैं और सिंपल तरीके से बताती हूँ। मान लो एक रिएक्शन है जो अपने आप हो रही है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन का एग्जांपल लेती हूँ, जिंक है, तुमने इसको कॉपर सल्फेट में डाला और ये बना लिया जिंक सल्फेट और कॉपर। पता है ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि जैसे ही जिंक को कॉपर सल्फेट में डालो, भाई साहब इनको अलग लेवल का प्यार हो जाता है, दोनों रिएक्शन कर लेते हैं। हमें बाहर से जबरदस्ती रिएक्शन कैरी आउट नहीं करवानी पड़ती, राइट। इट्स अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इतनी बात सही है, जय हो कर सकते हैं, इतनी बात सही समझ आ गया, ठीक है। तो यहां पर एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से कैरी आउट कराएंगे, थोड़े तिगड़मबाजी लगाएंगे, ठीक है। स्मार्ट है हम, एसवी एटम्स हैं, थोड़े चंट तो हम हैं ही हैं। अलग तरीके से रिएक्शन कराऊंगी कि इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाए। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। यहां पर पता क्या होता है, मान लो मैं तुम्हें कहूं कि NaCl को तुम Na+Cl2 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। NaCl को Na+Cl2 में कन्वर्ट कर दो। सोच के बताओ, क्या ये रिएक्शन मतलब आराम से हो सकती है। तुम एक मेटल को Na+ को कह रहे हो कि भाई तू रिड्यूस हो जा, मतलब मेटल आयन को कह रहे हो तू रिड्यूस हो जा, और क्लोरीन जो -1 में है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम उसको कह रहे हो कि तू ऑक्सीडाइज हो जा। थप्पड़ मार के तुम्हें बाहर भेजेगा कि मैं क्यों ये रिएक्शन शो करूं, है ना। तो मैं बोल सकती हूँ इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। भाई इन दोनों को आपस, इसको टूटना, ये इतना अच्छा कंपाउंड है कि अपने आप से टूटेगा ही नहीं। तुमने देखा है नमक पड़े पड़े क्लोरीन गैस में टूट रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, नहीं होता ना ऐसे, है ना। नमक पड़े पड़े सोडियम में कन्वर्ट हो गया, ऐसा भी नहीं होता। तो अगर एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कराना है और मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूं तभी ये रिएक्शन कैरी आउट होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ आ गया। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। प्लीज इस चीज को मार्क कर लो, डेल्टा जी फॉर रिएक्शन। याद रखना मैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रही हूं, दिस इज नेगेटिव। ये जेई मेन का पॉइंट है, बड़े ध्यान से याद रखना। यहां पर डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका डेल्टा जी आर क्या है, पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई, ये जेई मेन वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एक बात बताओ, जिंक 0 से जा रहा है +2 में, कॉपर +2 से जा रहा है 0 में, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना। Na+1 से जा रहा है 0 में, Cl-1 से जा रहा है 0 में, यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो दोनों जगह रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, बट एक जगह स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स है, एक जगह नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स है। याद रखना, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, बट एक स्पॉन्टेनियस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। आई होप यहां तक सारी कहानी सबको समझ आ रही है, क्लियर है ना सारी कहानी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। ध्यान से चलो, मैं ना पहले एक काम करती हूँ, ये सब हटा देती हूँ। आई होप ये सारे नोट्स भी तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, इरेज एवरीथिंग करती हूँ और अब मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। एक बात याद रख लो, मतलब जब भी हम सेल की बात करेंगे ना, जब भी, मैंने शुरू में बोला था मैं सेल की बात करूंगी, मेरे से गलती होगी, मुझे शुरू में ना तुम्हें एक और चीज बता देनी चाहिए थी। जब भी मैं सेल की बात करूंगी ना, मैं इलेक्ट्रोड की बात भी करूंगी, जिसमें से एक होगा हमारा एनोड, एक होगा हमारा कैथोड। बचपन से रटते आए हो ना, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। जितने हमने सेल्स करें, कभी कहते हैं एनोड पॉजिटिव, कभी कहते हैं कैथोड पॉजिटिव, ब्ला ब्ला ब्ला, उसका भी तरीका भी बताती हूँ। बट इलेक्ट्रोड पता क्या होता है, एक थिक मेटल की वायर। मान लो ये पेन है ना, ये थिक है,
जिसपे रिएक्शन कैरी आउट हो सकती है, तो इसी को मैं इलेक्ट्रोड बोल देती हूँ, अ थिक मेटल का वायर तुम कह सकते हो, ठीक है। एक एनोड एक कैथोड। ये नहीं रटना कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। ये भी नहीं रटना कि एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं रटना, नहीं रटना, नहीं रटना। रटना क्या है, याद क्या रखना है, सुनो मेरी बात। एनोड पे हमेशा 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 क्या होती है, ऑक्सीडेशन। प्लीज 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 इस बात को समझ लो, रट लो, मुझे नहीं पता, याद रखो। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। याद रखने का तरीका बता देती हूँ। AEIOU जो वोवल्स होते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो कैथोड पे बचा क्या, रिडक्शन। जैसे कैट रोती रहती है, रिड्यूस हो जाती है, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बुक्स में ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, दिस इज SV मैम का तुक्का, ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ तुक्का। कोई भी बुक तुम्हें ये तुक्का कहीं पर नहीं मिलेगा, बट मैं तुम्हें तुक्का सिखाती हूँ। बुक्स में इतना जरूर मिलेगा कि जो गैल्वेनिक सेल है ना, उसकी एनोड नेगेटिव होती है, कैथोड पॉजिटिव होती है। गैल्वेनिक के लिए एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, ये याद भी रखना होता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक के लिए एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। तो तुम सोच रहे हो मैम कितना याद रखे, भाई अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ, आपने अभी से बोल दिया रट लो रट लो रट लो। मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ, देखो बहुत बढ़िया सा तुक्का है। ANODE GALVANIC गैल्वेनिक सेल के लिए मैं बात कर रही हूँ। गैल्वेनिक में देखना A 2 बार आ रखा है ना 2 बार, तो और C जबकि 1 बार आ रखा है, C 1 बार आ रखा है ना। तो ये देख लो, ये रटने का तरीका देख लो। गैल्वेनिक में A 2 बार है ना, तो एनोड नेगेटिव होगा, और C 1 बार है तो कैथोड पॉजिटिव। मतलब जो जितनी ज्यादा बार होगा ना वो नेगेटिव। तो गैल्वेनिक सेल में A 2 बार आया तो एनोड नेगेटिव, C 1 ही बार आया तो कैथोड पॉजिटिव। आ गया। अब आगे देखो क्या सही तरीका है। ELECTROLYTIC इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब इसमें एनोड देखते हैं और कैथोड देखते हैं। यार ये मैं बचपन से ऐसे ही मतलब मैंने ऐसे याद रखा था। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जिस तरीके से याद रखना चाहो, इट इज टोटली अप टू यू। भाई तुम्हें इजी हो जाए तो मैं थोड़े से तुक्के बता देती हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देख रहे हो, C 1 बार, C 2 बार, 2 बार C आ रहा है ना, तो जहां 2 बार C आएगा मतलब कैथोड नेगेटिव, तो एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ गया। सो ये वाली चीज क्लियर है। ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, मैं सिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। बट ये बहुत ही ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है जो केमिस्ट्री को मतलब अच्छा बना देती है, नहीं तो केमिस्ट्री फिर बोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। याद रख सकते हो कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ये बात नहीं भूलनी है कि चाहे एनोड हो, कोई भी सेल हो, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा क्या हो जाएगी, रिडक्शन। क्लियर? यहां तक बात सबको समझ आ गई? यहां तक हो गई चीजें? ये क्या हो गया, यहां तक चीजें हो गई, मतलब ये पूरा का पूरा स्लाइड क्लियर हो गया। इसको एक दिल दे देते हैं ऐसे प्यारा सा, और अब हम आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। पहले बताओ यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? ओके, मूविंग फर्दर। अब मैंने तुम्हें क्या कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं लगभग 10 लेक्चर्स लूंगी, 10 या 12 लेक्चर्स। अगर जेई की एडवांस की पढ़नी है चीजें, PYQs करने हैं, तो 10-12 लेक्चर्स होंगे, जिसमें से फॉर श्योर 6 लेक्चर्स हम करेंगे गैल्वेनिक सेल पे और 6 लेक्चर्स हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। तो आज से शुरू कर देते हैं गैल्वेनिक सेल, जिसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। एक एक पॉइंट तुम्हें सिखाऊंगी, एक एक पॉइंट को समझना, सारी चीजें मतलब एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो। पता है ये जो गैल्वेनिक सेल है ना, ये 2 डब्बों से मिलके बनता है, मतलब 2 हाफ सेल से मिलके बनता है। तो मैंने लिखा है इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल। अब जैसे ही मैंने ये टर्म बोला हाफ सेल, आधे बच्चे बौखला गए, मैम हाफ सेल का क्या मतलब है, हमें तो नहीं पता। अब ध्यान से सुनो, ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, बड़े ध्यान से समझ लो। हाफ सेल का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। देखो तुम ना एक मेटल ले लो कोई भी, जैसे कॉपर मेटल की वायर ले ली, या कॉपर मेटल का एक थिक सी वायर ले ली, इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। तो तुमने कॉपर की इलेक्ट्रोड ली, अब उसको कॉपर के किसी आयनिक सॉल्यूशन में डाल दो। अब यार कॉपर, मान लो कॉपर की वायर है ना, वो कॉपर का मैं जो सॉल्यूशन बोल रही हूँ उसमें खाली Cu2+। तुम मार्केट में जाओ और कहो भैया कॉपर 2+ का सॉल्यूशन दे दो, वो थप्पड़ मार के वापस भेज देगा। पागल हो क्या? पॉजिटिव आयंस अकेले एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते ना। तो मैं कह रही हूँ कि कोई भी एक सॉल्यूशन ले लो, है ना, जिसमें कॉपर के आयंस हो।
तो मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, लेट्स से कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है ब्लू कलर का, है ना, उसको पानी में डाल दो तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। कॉपर CuSO4 व्हाइट कलर का होता है, CuSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है, उसको पानी में डालो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है इसी डब्बे को, इसी अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं, हाफ सेल। मैं तुम्हें करके दिखाऊं, ये वैसे देखो ये ग्लास है, ठीक है, आज मैं इसको धुलने में ले जाऊंगी, ये ग्लास है, मान लो इसके अंदर कॉपर सल्फेट मैंने भर रखा है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो अगर खाली कॉपर की इलेक्ट्रोड है किसी काम की नहीं है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, अब मैं इस पूरे डब्बे को, पूरी अरेंजमेंट को क्या बोल दूंगी, हाफ सेल। तो देखो मैंने क्या लिखा है, हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड होनी चाहिए जिसको हमने डिप किया इन द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग द आयंस ऑफ द सेम सब्सटेंस, उसी सेम सब्सटेंस के आयंस होने चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं हाफ सेल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिंक का मेटल ले लिया और ZnSO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो इसको भी मैं एक हाफ सेल बोल दूंगी, मतलब जो इलेक्ट्रोड ऊपर है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आयनिक सॉल्यूशन नीचे होना चाहिए, समझ आ गया। अब तुम सोचोगे कि मैम ये क्यों बकवास कर रहे हो, क्यों इतनी चीजें पढ़ा रहे हो, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, ये समझाओ। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, मतलब हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है, तो मैं अब तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है, ध्यान से। स्टोरी मतलब पता नहीं यार तुम को रिलेट कर पाओगे या नहीं, बट एक स्टोरी है, मतलब मैं तुम्हें एक सिचुएशन समझाती हूँ, ठीक है। तुम कभी मेट्रो में ट्रेवल किए हो, दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल किए हो हैं, बताओ। मतलब मैं बहुत करी हूँ, तुम वैसे बताओ, सोचो तुमने मेट्रो में या रेलगाड़ी में कभी ट्रेवल किया, मतलब रेलगाड़ी में शायद ये चीज वैलिड हो भी जाए, बट मेट्रो में बहुत होती है, ठीक है। अब मान लो तुम जिस डब्बे में हो, है ना, मेट्रो के जिस कोच में तुम हो, ठीक है, और एकदम से दरवाजा खुला और एक बंदी आ गई, बड़ी सही बंदी थी, ठीक है, तो तुम्हारे दिल में, और लेट्स से तुम्हें उसको फर्स्ट टाइम देखते ही क्रश हो गया, मतलब लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग हो गई, तो दिल में गिटार तो बजे होंगे, तुम सच सच बताना बजे होंगे ना गिटार, मतलब हर एक यार। अच्छा बंदा मेट्रो में था, बंदी आई, ठीक है, मान लो बंदी मेट्रो में थी, ठीक है, बंदी मेट्रो में थी और बंदा एकदम से दरवाजा खुला, बंदा आ गया, बंदी को बंदा बहुत पसंद आया, लेट्स से उसके कॉलेज का या स्कूल का या उसी के IIT का क्रश था, IIT दिल्ली का बंदा था, वो IIT दिल्ली की लड़की, एकदम क्रश हो गया, हो भी तो सकता है ना, तो दिल में गिटार बजता है ना, सच सच बताना। मतलब जैसे ही बंदा, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, जैसे ही बंदा बंदी को देखता है तो दिल में गिटार बजता है ना, और मान लो वो दोनों खड़े थे और जरा सी टक्कर हो गई तो भाई साहब फुल ऑन गिटार बजते हैं, मानते हो ना ये बात, मानते हो ना। अब पता है ऐसे ही होता है, जरूरी थोड़ी ना तुम्हारे और तुम्हारी बंदी के बीच में बस लव एट फर्स्ट साइट होता है, आयंस और मेटल के एटम्स के बीच में भी लव एट फर्स्ट साइट होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने कहा ये जिंक है, ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, आराम से फुल ऑन खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुमने जिंक की इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर रखा, ठीक है, जैसे ही इसको डिप किया, भाई साहब मेरी बात सुनो, जैसे ही तुमने डिप करा, पता है अब जिंक जो है वो Zn2+ के कांटेक्ट में आया, नीचे क्या था Zn2+, ऊपर क्या था जिंक, एक पॉइंट में मतलब एक इंटरफेस पे जिंक और Zn2+ आपस में कांटेक्ट पे आएंगे ना, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं ना भाई साहब, ये लव एट फर्स्ट साइट हो जाती है। तो जिंक पता क्या करता है, मतलब जैसे ही टच होंगे, अगर अलग अलग थे कोई दिक्कत नहीं थी, बट हाफ सेल के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट एक हाफ सेल के अंदर, ठीक है, जहां पर जिंक और Zn2+ आजू बाजू में पास पास आए, जरा सी टक्कर हुई, भाई साहब दिल में गिटार बजते ही बजते हैं। अब ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना लेगा, Zn2+। मैं कहती हूँ चाहे सिर्फ पहला जो जिंक है ना, पहले जिंक का एटम, सिर्फ वही अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बना लेता है, ठीक है। पता है ये एक पर्टिकुलर मेटल की ना नेचुरल टेंडेंसी होती है यार। अब बॉलीवुड ने थोड़ी ना कुछ किया है, प्यार तो मतलब सदियों से हो रहा था ना, सदियों से लोगों को प्यार हो रहा था, कोई बॉलीवुड के आने से तो नहीं हुआ है ना, मतलब इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी, राइट। तो मान लो कभी भी एक मेटल एटम उसके आयन के कांटेक्ट में आए ना, तो इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, या वो जो मेटल आयन था वो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वापस भी आ सकता है, मतलब ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। अब मैंने इसको ना, अब मैं थोड़ी सी जेई की भाषा में तुम्हें समझा देती हूँ, बड़े ध्यान से देखना। इन अ हाफ सेल इलेक्ट्रोड के सरफेस पे मैंने क्या बोला,
सरफेस पे सब कुछ होगा, मतलब एक जो सरफेस है और वो सॉल्यूशन का कांटेक्ट में आना चाहिए, तो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे there is a natural tendency of a substance to lose or to gain electron. जैसे जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बनाया ना, है ना, पता है ऐसे ही कॉपर 2+ आयन, में तुम्हें एक बात बताती हूँ, मान लो यहां पर मैंने कॉपर 2+ का सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर कॉपर डाला, तो इस केस में प्यार पता कैसे होता है, कॉपर 2+ की टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट कर ले। ये अलग क्वेश्चन है कि मैम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं, ये सारी कहानी मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, बट एक नेचुरल टेंडेंसी समझ गए ना भाई, एक बंदे ने बंदी को देखा तो नेचुरल टेंडेंसी है, या तो बंदा बंदी को हाय कह देगा या बंदी बंदे को हाय कह देगी, कुछ तो होएगा ही ना, है ना, मतलब तो वही एक ये यहाँ पर मतलब देख रहे हो एक फ्लर्टिंग सिचुएशन चल रही है। कॉपर 2+ ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को देखा, मतलब कॉपर 2+ ने जैसे ही कॉपर को देखा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया और बन गया कॉपर में, ठीक है। सो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है एक पर्टिकुलर मेटल एटम की मतलब एक पर्टिकुलर एटम की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं धीरे धीरे पूरी सिचुएशन आज तुम्हारे सामने क्लियर करके बताती हूँ, ध्यान से देखो। यही डायग्राम मैंने बना रखा है, ध्यान से देखना। जिंक था, जिंक, अब देखो हुआ क्या, जिंक था, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे के सॉल्यूशन में पहले ZnSO4 था, अब एक एक्स्ट्रा Zn2+ आया। क्या ये बात मानते हो सब लोग? पहले ZnSO4 का सॉल्यूशन क्या था, न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल भाई, जितने जिंक 2+ होंगे उतने ही कॉपर, उतने ही सल्फेट आयंस होंगे, है ना। बट अब जैसे ही एक Zn2+ और उत्पन्न हो गया तो नीचे का सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर नहीं रह सकते। कई बच्चे पूछते हैं मैम 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर क्यों नहीं गए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी देयर, लाइक दे कैन नॉट बी प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली इन द सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर चिपक जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएंगे, समझ आ रही है। यहां पर हो गया नेगेटिव और यहां अंदर हो गया पॉजिटिव, समझ रहे हो। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स, राइट, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां मैंने लिखा है अ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज द वेरी फर्स्ट टर्म जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। आई थिंक आज तक तुमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कहीं नहीं पढ़ा होगा। हाँ, वो बात अलग है, जो बच्चे 9th-10th में पहले से ही जेई की तैयारी शुरू करते हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा, अदरवाइज, और तुमने शायद रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता है, टीचर्स बोलते हैं कि बाद में समझाएंगे, मतलब मैं खुद बोल देती हूँ कि बाद में समझाऊंगी। सो यहाँ पर पहली बार आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्या है। जैसे ही जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे टू फॉर्म Zn2+, Zn2+ सॉल्यूशन के अंदर आ गया, सॉल्यूशन बन गया पॉजिटिवली चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक गए, वो नेगेटिवली चार्ज सरफेस हो गया। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसी को मैं बोल देती हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या ये बात समझ आ गई? एक हाफ सेल की कहानी सबको समझ आ गई। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मान लो मेरे पास ये 2 हाफ सेल, एक कॉपर का एक जिंक का। अब मेरे दिमाग में चढ़ा फितूर, ठीक है, मूवी का नाम है ना शायद फितूर, नॉट श्योर, ठीक है। 2 हाफ सेल आ गए, मैंने 2 हाफ सेल को करना है कनेक्ट, सीधी सी बात है, हाफ सेल प्लस हाफ सेल, शादी करा दो ना दोनों हाफ सेल्स की। एक हाफ सेल तुम्हारे पास है, एक और हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल को तुम कनेक्ट कर दो। अब जो फाइनल सेटअप आएगा ना उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल और कुछ नहीं है, 2 हाफ सेल का जुड़ना है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल। अब मुझे ना इस डायग्राम को समझाने में लिटरली 15 से 20 मिनट लगेंगे। आई विल बी टेकिंग 10-15 मिनट्स और मैं सिर्फ इसी स्लाइड के पीछे पड़ी रहूंगी। और इतनी बात मैं बोल सकती हूँ, आज जिसने 15 मिनट मेरे साथ अच्छे से स्पेंड कर लिए, भाई साहब आगे आने वाला जितना भी टॉपिक है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सुपर 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 इजी बन जाएगा। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, फिर हम ये डेनियल सेल क्या होता है कवर करते हैं, ठीक है। देख रहे हो, मतलब मैंने हर पॉसिबल चीज यहाँ पर 3-4 ही स्लाइड्स रखी हैं आज, बट इतनी गारंटी देती हूँ कि जो समझाऊंगी ना वो बेस्ट होगा। एक खाली स्लाइड रखनी थी, मैंने रखी नहीं है, अरे अरे कहीं और लिख देते हैं।
चलो यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर ये नोट्स तुम्हें बाद में चाहिए होंगे और मुझे समझाने के लिए चाहिए। ध्यान से देखो, एक एक चीज समझने की कोशिश करना। ये जो रिटन पार्ट है मैं बाद में तुम्हें सब डिक्टेट करवाना होगा तो डिक्टेट करा दूंगी, अदरवाइज तुम्हें इतनी अच्छे से माइंड में फिट हो जाएगा कि किसी डिक्टेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लो एक डब्बा, क्या लोगे? खाली डब्बा। खाली डब्बे में अब हमें अच्छा तो लग नहीं रहा कि डब्बा खाली है, तुम डाल दो जिंक सल्फेट। डाल दिया जिंक सल्फेट। अब यहां पर लगाओ एक जिंक की इलेक्ट्रोड। लगा दिया जिंक की इलेक्ट्रोड। ये बन गया ना एक हाफ सेल। मेटल की इलेक्ट्रोड और उसी के सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया तो बन गया एक हाफ सेल। अब क्या करो, एक और डब्बा ले लो, खाली डब्बा। यार खाली डब्बा लेना अच्छी बात तो होती नहीं है। इसके अंदर तुम भर दो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर डाल दो कॉपर की इलेक्ट्रोड। कई बार पता है क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, कहते हैं इलेक्ट्रोड ना वो ऐसे डाल देता है, देखो ऐसे, ये मैं रिमूव कर दूंगी अभी, वो ऐसे इलेक्ट्रोड डाल देता है, हवा में लटका देता है। भाई साहब हाफ सेल तभी बनता है जब इलेक्ट्रोड को तुमने सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा होगा, ठीक है, तभी हाफ सेल बनेगा, उसी को हाफ सेल कहेंगे, तभी फंक्शनिंग होगी। तो कई बार जेई में, खैर आजकल नहीं, पुराने जमाने में जेई में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, आई मीन फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल। तो ऐसे अब तुम समझदार हो गए, पहले लोगों को नहीं पता होता था तो वो ऐसे क्वेश्चंस दे देते थे। आजकल इन क्वेश्चंस को बहुत ही लपलपा क्वेश्चन मानते हैं तो नहीं पूछे जाते। ध्यान से देखो, जिंक और Zn2+ को लव एट फर्स्ट साइट हुआ, देख रहे हो यार, दोनों बाजू बाजू में है, दोनों मतलब एक कंपार्टमेंट में बंदे को बंदी से प्यार हो गया, एक कंपार्टमेंट में बंदी को बंदे से प्यार हो गया, मतलब समझ रहे हो तुम। जिंक को जैसे ही Zn2+ दिखा, भाई साहब दिल में बजे गिटार, ठीक है, दिल में बजी घंटी टना ना 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 ना, तो देखो होगा क्या। जिंक क्या करेगा, एक एटम जिंक का, मान लो ये एक जिंक का एटम है, अच्छा मतलब वो वाला एटम होगा जो यहाँ पर टच कर रखा है, ठीक है, या मैं यही बना देती हूँ, अब कंट्रोल जी तो यहाँ होता नहीं है तो इसको छोड़ दो। मान लो यही वाला जो एटम जिंक का है जो Zn2+ के कॉन्टैक्ट में आया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+। पता है क्यों? क्योंकि जिंक की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। अब अभी तो मैंने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया ना, तो जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है वो ये है कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, ठीक है। अब देखो जो Zn2+ बना वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बने, एक यहां पर चिपक गया, एक इलेक्ट्रोड के सरफेस पे चिपक गया। आगे बात समझ, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रोड क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। यहां पर जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, 0 से +2 में जा रहा है। इतनी बात तो क्लियर हो रही है कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, मैंने तुम्हें पहले ही रटवा दिया था, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। एनोड क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको मैं बोल दूंगी एनोड। तो भाई इस पूरे कंपार्टमेंट में, इस पूरे डब्बे में, कंपार्टमेंट का हिंदी अनुवाद होता है डब्बा, इस पूरे डब्बे में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इस पूरे डब्बे को मैं एनोडिक कंपार्टमेंट बोल सकती हूँ। कई बार ऐसी भारी भरकम टर्म से तुम डर जाते हो, कुछ नहीं है, लिप लिपी टर्म्स है। एनोडिक कंपार्टमेंट मतलब एनोड वाला डब्बा, मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रही है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए, एक वायर तो चाहिए ना, एक वायर तो चाहिए यार, सस्ती सी वायर आती है। क्या करो, यहां से एक वायर उठाओ, मतलब एक वायर जोड़ो, और ना एक और काम कर दो, ये बल्ब बना दो। मेरे को बचपन से बल्ब बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, मेरे से वो दिल बन जाता है, बट मेरे रेजिस्टर बल्ब और मतलब इन चीजों में कभी समझ नहीं आया, तो तुम इसको प्लीज बल्ब मान लेना, ठीक है। एक बल्ब लगाया, सर्किट पूरा है, ठीक है, रोना मत कि मैम तार टूटी हुई है। यहां से कॉपर से कनेक्ट कर दो, ध्यान से समझना, सुनो मेरी बात। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ये लो रेजिस्टेंस वाला पाथ मिला, भाई वायर में लेस रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भागेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन को भी तो है ना कि भाई प्यार हो गया अब इन दोनों को, Zn और Zn2+ आपस में प्यार में पड़ गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन छुट्टी करके यहां से निकलेंगे, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से भाग रहे हैं, होय राम। अब फिजिक्स वालों को बड़ी चंट मतलब मच जाती है, दे आर लाइक कि इलेक्ट्रॉन पास हुए, इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो बल्ब तो जलना चाहिए। मैं कहती हूँ चाहे 1 माइक्रो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड के लिए चले बल्ब, बट चलना चाहिए, है ना। अब मान लो यहां से सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स पास होते गए होते गए होते गए, तो मैं कहूंगी कि बल्ब हमेशा जलता रहेगा, है ना। बट अभी आधे बच्चे दिमाग लगाएंगे, मैम इनकम्प्लीट सर्किट है, कैसे चल सकता है। भाई सब इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं ना, तो चाहे निक्के से सेकंड के लिए बल्ब जले, बट बल्ब जलना तो चाहिए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते 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 कहां पर आ गए, कॉपर पर। भाई साहब तुम देख रहे हो,
इलेक्ट्रॉन्स आ गए कॉपर के इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसको पहले से ही कॉपर 2+ से प्यार तो हुआ ही पड़ा है यार। जैसे यहाँ पे जिंक की टेंडेंसी थी ना कि वो Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक की टेंडेंसी थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना। ऐसे यहाँ पर ना कॉपर 2+ की टेंडेंसी होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये नेचुरल है यार। कई बार कई बंदियां, मतलब यार ये तो नेचर टू नेचर डिपेंड करता है ना। मान लो एक बंदा खड़ा है, एक बंदी खड़ी है, दोनों को मतलब आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, बट फर्स्ट स्टेप कौन लेगा, वो बंदे और बंदी की मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है ना। मतलब बंदा मान लो थोड़ा सा फ्रैंक है तो बंदा कह देगा हाय, बंदी फ्रैंक है तो बंदी कह देगी हाय, गलत कुछ भी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जिंक नेचुरली चाहता था कि वो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। कॉपर 2+ नेचुरली चाहता था यार मेरे को कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं कॉपर में कन्वर्ट हो जाऊं, बट वो तब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं गेन कर पा रहा था जब तक कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नहीं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो यहां पर देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से। पहले कॉपर सल्फेट में न्यूट्रल था ना, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन था ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट के कॉपर 2+, एक कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ कम है और सल्फेट आयन ज्यादा है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये क्या बन गया, ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज। जबकि बाजू वाले सॉल्यूशन में पहले जिंक सल्फेट था, न्यूट्रल था, एक्स्ट्रा Zn2+ ने जंप मारा तो सॉल्यूशन क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। सॉल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन बन गया नेगेटिवली चार्ज। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर, अच्छा एक और चीज देख लो, काफी चीजें मैं एक ही स्लाइड में समझाऊंगी, पूरा रिकैप भी दूंगी थोड़ी देर में, ध्यान से देखो। इस वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए थे, यहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स का जन्म हुआ था ना, इसी इलेक्ट्रोड पे, है ना। तो इस वाली इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रोड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। यहां पर कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रही है। और बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारा बचपन स्टार्ट हुआ था, हम तब से सीखते आ रहे हैं कि जहां पर रिडक्शन होती है उसको क्या बोल देते हैं, कैथोड। अब मुझे बताओ क्या ये पूरी की पूरी कहानी सबको अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है, पूरी की पूरी कहानी आ गई समझ। एक और चीज देखो, लेट मी टेल यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसके बाद ये सेशन यहीं पर वाइंड अप हम कर देंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें और बताती हूँ ध्यान से यार। एक जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया था, मानते हो ना, नेचुरल टेंडेंसी थी, है ना। अब इस सॉल्यूशन में Zn2+ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है सबको, देयर इज एन एक्स्ट्रा Zn2+, जिसकी वजह से सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मानते हो। अब मान लो एक और जिंक एटम कूदने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मेरे को भी प्यार करना है, मेरे को भी क्या प्यार करना है, मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा और Zn2+ बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो Zn2+ वाला सॉल्यूशन, मतलब मान लो मेट्रो में काफी सारे लोग हैं, ठीक है, अब प्यार कर रहे हैं कपल्स, तो बाकी लोगों को इरिटेशन हो जाती है कि ज्यादा नहीं हो पाएगा, भग लो यहाँ से, कहते हैं ना वो, कहते, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जैसे ही दूसरा जो सेकंड जिंक एटम है कहता है आई ऑल्सो वॉन्ट टू फॉर्म Zn2+, तो नीचे वाला सॉल्यूशन कहता है अबे 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 दफा हो जा, ऑलरेडी मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, तू पॉजिटिवली चार्ज में आके दुखी मत कर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। मतलब एक जिंक का एटम तो Zn2+ बना लेगा, बट सेकंड जिंक का एटम Zn2+ नहीं बनाने देगा, क्यों, क्योंकि नीचे से रिपल्शन मिल रही है। इसी तरह मान लो यहां पर जो सॉल्यूशन था, पहले यहां पर कॉपर सल्फेट न्यूट्रल था, अब एक कॉपर 2+ खत्म हो चुका है ना, वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर SO4 2- बचा हुआ एक्स्ट्रा, मतलब सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड है। अंदर का एक और कॉपर 2+ कहता है कि मुझे भी रिड्यूस होना है भाई, मुझे भी प्यार करना है, तो ये सल्फेट आयन कहता है अबे चुप रह ले, नेगेटिवली चार्ज हूं मैं, तू सोच के देख कहीं और जाने का, नहीं जाने देगा ना। मतलब ये सर्किट फ्रैक्शन भी क्यों बोल रही हूँ, मतलब 1/100000000 सेकेंड्स के लिए शायद चले, शायद बल्ब चले, बट ये सर्किट अपने आप में इनकम्प्लीट है। वैसे भी दिख रहा है कि कनेक्शन हुई नहीं है, तो सर्किट इनकम्प्लीट है। दैट्स इट। यहां तक की सारी कहानी समझ आ गई तो मुझे बताओ, एक बार हम इन्हीं सारी चीजों को एक बार वापस से करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में बताती हूँ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ, ये हमने पढ़ लिया सब कुछ, है ना।
ये ZnSO4 दोबारा समझा देती हूँ, जो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी हम कवर करेंगे। जिंक को ZnSO4 में डिप किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया, तो जिंक वाले कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हुई, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन बना। क्योंकि ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ पर एनोड बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, कॉपर पर आए, तो एक कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, कॉपर। क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रही है तो इसको कैथोड कह सकते हैं, या आई कैन ऑल्सो कॉल इट कैथोडिक डिपार्टमेंट, है ना, कैथोडिक कंपार्टमेंट कह सकते हैं। बल्ब जलाया था तो बढ़िया, बल्ब नहीं है तुम्हारे पास, वोल्ट मीटर लगा दो तो पता चल जाएगा कि करंट वगैरह कुछ फ्लो कर रहा है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट इज वन कंप्लीट लेक्चर इन इटसेल्फ, वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब आधे बच्चे सोच रहे मैम ये क्या है, उल्टी सी ट्यूब क्या बनाई है आपने, है ना, और इसका काम क्या है, ये भी अभी मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ। थोड़ी सी मतलब एनिमेशन तुम्हें पसंद होगी, मतलब इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो ये भी समझ सकते हो। ये जिंक, ध्यान से देखो, अब ये जा रहा है, अब दोबारा आएगा। ये जिंक, ये एक जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए बल्ब के थ्रू कॉपर पर आए, अंदर का एक कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और कॉपर बन जाएगा। समझ आ रही? अब एक बात बताओ, ये जिंक आया ना, ऑक्सीडेशन हो गई, यहां तक क्लियर हो गई चीजें, है ना। बट इतना समझ आ गया, अगर ये ग्रीन वाली लाइन ना होती, ये ग्रीन वाला जो ब्रिज है ये ना होता, है ना, इसको ब्रिज बोल सकती हूँ क्योंकि 2 सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, बल्ब हमेशा के लिए नहीं जलेगा। मानते हो ना ये बात? अब 2-4 और चीजें देखते हैं, फिर हम इस ब्रिज को पता है क्या बोलते हैं, इस ब्रिज को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की कहानी मतलब अगले 10-15 मिनट खाएगी हमारे, बट पहले उससे रिलेटेड सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डिटेल में मैं समझा दूंगी, ठीक है। देखो, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना। ये जो स्लाइड है, दिस इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस और जेई मेन, जो जेई मेन में बहुत अच्छा रैंक टारगेट कर रहे हैं एंड जेई एडवांस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स, मतलब छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके मजा आता है। एक बात बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द सर्किट? ये इस, अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं सर्किट का बाहर वाला पार्ट बोल सकती हूँ, इसको मैं एक्सटर्नल सर्किट बोल सकती हूँ, या फिर आउटसाइड द सर्किट बोल सकती हूँ। ये हो गया इंटरनल सर्किट, जो सॉल्यूशंस के अंदर काम हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट या इनसाइड सर्किट बोल सकती हूँ। मैं तुमसे बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में, तो देखना यहां से जा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं लेफ्ट से लेके राइट में, मतलब एनोड से लेके कैथोड में। ये बात सही है? इलेक्ट्रॉन्स कहां से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड से कैथोड में। ये ना जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसी चीजें पूछी हुई हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, आउटसाइड द सर्किट, कैथोड टू एनोड, इनसाइड द सर्किट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन कराऊं, इससे बेटर पहले थ्योरी क्लियर कर दूं, ठीक है। ये बिल्कुल जेई लेवल की बात हो रही है, ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो फिजिक्स वाले टीचर्स तुम्हें बचपन से रटवाते आ रहे हैं ना कि ऑपोजिट विल बी द फ्लो ऑफ करंट, तो करंट कहां से जाएगा, राइट से लेफ्ट में, मतलब करंट बाहर की साइड में कैथोड से एनोड में दिखाई देगा। हमें ऐसा लगेगा कि करंट चल रहा है कैथोड से एनोड, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड से कैथोड। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। आगे देखो, अब मैं बात कर रही हूं, सॉल्ट ब्रिज को भी छोड़ देते हैं, है ना, सॉल्ट ब्रिज को छोड़ देते हैं, सॉल्ट ब्रिज को छोड़ देते हैं, ये भी हो गया, ये भी आ गया। चलो यहां से अब मैं एक और चीज समझाती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग मोर नाइसली। ये लिया, डू वी हैव टाइम? एक बार चेक करने दो, फिर आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। यस, थोड़ा सा टाइम और है हमारे पास, ध्यान से देखो। वापस से मैंने सर्किट बनाया, इस टाइम खुला खुला बना रहे हैं। ZnSO4 का सॉल्यूशन था विच इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने डाला जिंक का इलेक्ट्रोड। यहां पर एक सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, मैं लिख नहीं रही हूं एक्वस, बट तुम समझदार हो, समझ गए हो। कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली, बाहर से दोनों को एक बल्ब के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टर वगैरह नहीं है, बल्ब है, मेरे को ऐसे बनाना आता है। अब मैंने पता क्या किया, मान लो ये ग्लास की ट्यूब है, ठीक है, ये ग्लास की ट्यूब है,
इसके ऐसे दो हिस्से बेंड कर दो। अब तुम बेंड करोगे तो टूट जाएगा ना, बट गरम करके ऐसे बेंड करो। गरम जैसे तुमने देखा चूड़ियां कैसे बनती हैं, वैसे ही ग्लास के इधर के इस ट्यूब को दो साइड से गरम करो, इसको तुम बना दो यू ट्यूब। यू बन जाएगा ना यूट्यूब। यूट्यूब ये जिस पे तुम वीडियो देख रहे हो वो नहीं, बस ये तुमने बना दी यूट्यूब। यहां से भी ओपनिंग है, यहां से भी। अब यूट्यूब को क्या करो तुम, एक लो KCl, ठीक है, क्या लोगे, KCl, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो। इसके बारे में ज्यादा विस्तार में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़े से कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं बता रही हूँ। KCl ले लो, उसको ना जेली की फॉर्म में बनाना है, मतलब KCl का सॉल्यूशन। KCl तो सॉलिड होता है, सॉल्ट है, उसको पानी में डालोगे तो एकदम पतला सॉल्यूशन बनेगा। उसमें थोड़ा सा अगर अगर का पाउडर डाल दो तो एक उसको मिक्स करोगे ना, जेली बन जाएगी, मतलब सेमी सॉलिड काइंड ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे जेली नहीं खाते हैं, शहद होती है ना शहद, वैसा वैसा बना दो उसको। और ये सुपर सैचुरेटेड बनाना है गाइस। सो एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट ब्रिज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस मैं मैकेनिज्म समझा देती हूँ सॉल्ट ब्रिज का। अब तुम क्या करो, ध्यान से देखो, इस पूरे जो हमारी यूट्यूब थी ना, इस पूरे यूट्यूब में इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थिक सॉल्यूशन भर दो। फिर इसको हम ठंडा करते हैं, फिर इसको उल्टा कर देते हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब। अब एक काम करो, यहां से वो इन्वर्टेड यूट्यूब यहां लगा दो, इस तरीके से ऐसे लगाना है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को जस्ट टच करे, डिप नहीं करनी चाहिए, इट शुड जस्ट टच। डिप करेंगे तो क्या होगा अगली क्लास में बताऊंगी, टच नहीं करेगी तो क्या होगा अगली क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए अभी के लिए समझो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूं, जस्ट टच कर दो, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, है ना, KCl से बना हुआ है, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस एंड सो ऑन। ध्यान से अब देखना, आप समझ आ जाएगा सर्किट। ये जो जिंक है वो एक टूट कर यहां अंदर आ गया Zn2+ की फॉर्म में। पहले तो ZnSO4 न्यूट्रल था, बट अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। ये जो कॉपर 2+ था ये कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें, कॉपर में। मतलब यहां पर SO4 2- एक्स्ट्रा हो गए, यहां पर एक्स्ट्रा क्या हो गया SO4 2-, यहां एक्स्ट्रा क्या हो गया Zn2+। तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव बन गया ना, तो इसमें हमें नेगेटिव आयंस लाने हैं ताकि सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाए। ये Cl- दिख रहा है, ये धीरे 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 Cl- यहां से यहां आएगा सरफेस पे, समझ आ रही है। तो जब एक्स्ट्रा Cl- आएगा तो देखना Cl- क्या मैं बोल सकती हूँ, राइट साइड से मूव करेगा लेफ्ट साइड में, Cl- ऐसे राइट से लेफ्ट में मूव करेगा। और जो हमारा K+ है, यहां पर SO4 2- एक्स्ट्रा था ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए। तो K+ अंदर से होता 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 यहां आ रहा है, तो K+ कहां से मूव करेगा, लेफ्ट से लेके राइट में। क्या ये बात सबको समझ आ गई है। Cl- कहां मूव करेगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और K+ कहां से मूव करेगा, लेफ्ट से राइट। ये बात समझ आ गई, क्लियर है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनसाइड द सर्किट की बात करूं, मतलब इनसाइड द सर्किट करंट क्या होता है, हाउ, अच्छा देखना, यहां से बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे लेफ्ट से लेके राइट में, तो हम कहते थे कि करंट कहां से जाएगा, राइट से लेके लेफ्ट में। ये बात हमने करी आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में। अब मुझे एक बात बताओ, जहां पर पॉजिटिव आयंस मूव, ये यहां पे भी तो करंट होगा ना, ये सॉल्ट ब्रिज लगाने से सर्किट कंप्लीट हो गया ना। अब देखो, अब भाई साहब सेल हमेशा चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां से एक Zn टूटेगा, Zn2+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे जाएंगे जाएंगे, यहां आएगा कॉपर 2+ एक आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर बना लेगा। फिर यहां पर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई थी वो सॉल्ट ब्रिज ठीक कर देगा, फिर से एक और Zn टूटेगा, फिर से कहानी चलेगी, फिर से ये कहानी चलेगी। मतलब अब ये सेल चलता 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 रहना चाहिए, एम आई राइट, सेल चलता रहना चाहिए, है ना, क्योंकि एक तो सर्किट कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, राइट। अब देखो, क्योंकि Cl- अब राइट से लेके लेफ्ट पे आ रहा है, या ये कह सकते हो क्योंकि K+ लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना, करंट कहां से जाएगा, करंट जाएगा लेफ्ट टू राइट। अंदर सर्किट के अंदर वाले पार्ट में करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है। अब देखना, क्या ये दोनों जो हमारे करंट है दोनों सही डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ ये ब्लू लाइन मैंने करंट की बनाई, करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मतलब ऐसे गया, यहां से गया, अब इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो कर रहे हैं तो करंट यहां फ्लो कर रहा है, तो दोनों एडिटिव करंट्स है ना, समझ आ गई।
ठीक है। सो ये जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीजें बताई हैं। आई होप ये सारी चीज क्लियर है। देखो, इन द सॉल्ट ब्रिज द पॉजिटिव आयंस विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सारी चीजें, सॉल्ट ब्रिज में करंट कहां से फ्लो करेगा, बोथ द करंट्स आर सपोर्टिंग। जो अभी मैंने थियोरी समझाई है वो यहां पर मैंने मेंशन भी कर दी है। समझ आ गई यहां तक की कहानी? ऑल गुड, ठीक है। 2 और स्लाइड्स हैं, वो समझा देती हूँ, उसके बाद विल वाइंड अप द लेक्चर। मैंने ये बोला था कि सेल चलता रहेगा चलता रहेगा, बट एक बात बताओ, सारे केमिकल्स खत्म हो गए, ठीक है, मतलब जिंक, अच्छा एक और चीज, यहां पर जिंक धीरे 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 टूटता जा रहा है ना, तो एनोड धीरे 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 पतला हो जाएगा, और यहां से कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। एक टाइम आएगा ना जब ये पूरी की पूरी जिंक की इलेक्ट्रोड एकदम पतली पतली लाइन और फिर खत्म ही हो जाएगी। तो जब एक ऐसा टाइम आएगा हमारे केमिकल सारे यूज हो गए, तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। एक और चीज पे करंट फ्लो करना बंद कर देगा, जब हमारे पूरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मैंने लिखा है द सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग, या तो केमिकल्स खत्म हो जाए या फिर सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। केमिकल्स खत्म हो जाए तो किसी भी आम इंसान को समझ आ जाएगा केमिकल्स खत्म हो गए, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी नहीं, कैथोड पे रिडक्शन होगी नहीं, तो खत्म कहानी। बट इक्विलिब्रियम में आने से सेल कैसे फंक्शन करना स्टॉप करता है, इसके बारे में हम विस्तार में सेकेंड या थर्ड लेक्चर में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो आज की कहानी मैं यहीं पर वाइंड अप करने में बिलीव करूंगी। 2 चीजें हमारी रह गई हैं, व्हाट इज द सेल रिएक्शन, व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। कराने को तो मैं सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन अभी करा सकती हूँ, बट आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम टू टेल यू बोथ द थिंग्स फॉर फ्रॉम जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां तक हमारी सारी की सारी चीजें अच्छे से सबको समझ आ गई होंगी। लेट अस वाइंड इट अप हियर इटसेल्फ, ठीक है। एक होमवर्क लिख लोगे, वुड यू डू वन होमवर्क बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्लास? सोच के बताना, ठीक है, कि तुम्हारा होमवर्क है, लिखो एक बार होमवर्क, सोच के मुझे बताना कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, व्हाट इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द ओवरऑल रिएक्शन। ये खैर मुझे अभी करानी थी चीजें, और कराने में मुझे 2-3 मिनट ही लगेंगे, मैं करा भी सकती हूँ, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव इट अ ट्राई। खुद से सोचो, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया एक बार खुद से सोचो कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, और अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट क्लास हम यहीं से डिस्कस करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस खत्म करने की टेंशन नहीं लेनी है, मैम अच्छे से समझाएगी, एक एक चीज मैं अच्छे से समझाऊंगी, ताकि जितना हम कर रहे हैं उतना परफेक्शन से करें। मुझे इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि सब कुछ कर डालो बट इतनी हबड़ दबड़ में करो कि कुछ याद ही ना रहे। आई डोंट बिलीव इन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ लर्निंग, है ना। हर चीज पढ़ेंगे धीरे धीरे बट अच्छे से, ठीक है। चलो, सो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप जितना भी मैंने आज के सेशन में समझाया तुम लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इन केस कुछ भी मतलब पॉइंट्स हैं जो यू वांट टू कन्वे टू मी, प्लीज डू कंसीडर टू मेंशन ऑल योर थॉट्स, ऑल योर पॉइंट्स, ऑल योर प्लस माइनस थिंग्स, है ना, इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली रीड द कमेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि मुझे पता चले व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स यू वांट, है ना, कि मैम न्यूमेरिकल कराओ, प्रैक्टिस कराओ, वॉट एवर यू हैव इन माइंड, कि सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या अच्छे बात थे सेशन के, क्या खराब बात थे। इट विल हार्डली टेक आई थिंक 3 से 4 या 5-10 सेकेंड टू राइट दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन, बट आई रियली वॉन्ट कि तुम सब ये किया करो, ठीक है। हमारा ये जो चैनल है ना अनअकैडमी एटम्स, वो कोई ऐसे सब्सक्राइबर और जो ओनर ऑफ द चैनल है उससे नहीं चल रहा। दिस इज ऑल अ बॉन्ड दैट वी हैव, है ना, जो मेरा तुम लोगों के साथ बॉन्ड है, इसी से हमारा चैनल ग्रो होगा और इसी से तुम्हें केमिस्ट्री से प्यार होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो अच्छा, एक फॉर्मल सी अनाउंसमेंट कर देती हूँ यार। देखो, सिर्फ मेरा नहीं बाकी बहुत सारे टीचर्स का प्लस पे हर मंथ नए नए कोर्सेज, नए नए बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। सो दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन डेफिनेटली गो फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन। यार लेट करोगे ना कि मैं बाद में लूंगा, बाद में तो होता पता क्या, बैकलॉग इतना हो जाता है कि फिर बड़ी मुश्किल होती है। और मैं ये बोलती हूँ, शुरू से बोलती हूँ कि अगर 12th में किसी का बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, यू विल एंड अप टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, ठीक है।
तो ड्रॉप लेना भी कोई आसान नहीं है. सो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि किसी का बैकलॉग ना हो. ठीक है, 12th एकदम पैरेलल चलाओगे ना, तभी 11th की प्रिपरेशन साथ साथ अच्छी हो सकती है. सो जो कल करना वो अभी से ले लो. सो दोज हु आर थिंकिंग कि हम नेक्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन लेंगे, बेटर टेक इट दिस मंथ ओनली. ठीक है, ये प्राइजेस हैं. 1 ईयर का लोगे प्लस का सब्सक्रिप्शन, यू जस्ट हैव टू पे 2,888 पर मंथ. लेट्स से कोई बच्चा 2 साल का रेल है, 11 to 12 मूविंग को, आई मीन 10 to 11 मूविंग कोई स्टूडेंट है, he or she can definitely go for 2100 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन, जो तुम्हें 2 साल का सीधा सब्सक्रिप्शन मिलता है. ठीक है, अगर ये अमाउंट ज्यादा लगता है किसी को, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस कोड साक्षी लाइव. इफ यू यूज दिस कोड साक्षी लाइव तो यू डायरेक्टली गेट 10% का डिस्काउंट ऑल्सो. मतलब वैसे ही प्राइजेस कम है, ऊपर से कोड यूज करोगे तो और प्राइस कम हो जाएगा. एंड आई थिंक पैसे बचाने के लिए, और वैसे भी तुम एसवी एटम्स हो, तुम्हारी जन्म सिद्ध अधिकार है कि मतलब कोड यूज कर लेना मैम का. ठीक है, मतलब आई रियली फील गुड जब मेरे पास मैसेज आता है दिस स्टूडेंट हैज टेकन सब्सक्रिप्शन यूजिंग योर कोड. ये हमारे पास सारे मतलब मैसेजेस आते रहते हैं. सो इट रियली फील्स गुड. सो मेक श्योर यू आर यूजिंग. ठीक है, अच्छा ये आइकॉनिक के प्राइजेस हैं, कोड यहाँ पर भी सेम वैलिड है. आइकॉनिक के प्राइजेस थोड़े से अलग हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल मेंटर जो थ्रू आउट योर स्टडी तुम्हें गाइड करेंगे. ठीक है, कहीं पर भी तुम्हें कोई डाउट्स हैं तो वो तुम्हारे क्लियर कर देंगे. डाउट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बट ऑल्सो रिलेटेड टू कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस तुम्हारे पेपर की. सो एवरीथिंग विल बी डन बाय द मेंटर. ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट. एंड नाउ यू ऑल्सो हैव आस्क अ डाउट फीचर ऑन अनअकैडमी, जहां पर तुम मान लो कभी भी कोई डाउट है ना तुम्हारे पास, उसकी फोटो खींच के अपलोड कर देना आस्क जो डाउट सेक्शन में. ठीक है, टीचर को सेंड कर देना. वेरी क्विकली यू विल बी गेटिंग द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस. फाइन, ओके, चलो. सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं. दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. जो बच्चे मेरी प्लस की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, या इफ यू वांट टू गो फॉर माय स्पेशल क्लासेस, दिस इज द ID Vora2704. इसको फॉलो कर लेना. यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल माय स्पेशल क्लासेस. एंड मेरी तरफ से आज इतना ही. बस आई विल से वन मोर थिंग एट लास्ट. अगर तुम्हें इस चैनल पर पढ़कर अच्छा लगता है, यू रियली फील लाइक कि सब लोग बहुत मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए. ठीक है, और अगर तुम्हारा मेरे साथ एक अच्छा बॉन्ड है तो डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. बेशक आज के आज मत करो, यू कैन वॉच अ फ्यू वीडियोस. फिर जब दिल से आवाज आए ना कि भाई वी आर एन एसवी एटम, जब अंदर से आवाज आएगी, डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल. बिकॉज कोई भी इस चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर है ना, ही और शी इज नॉट जस्ट अ सब्सक्राइबर, ही और शी इज एन एसवी एटम. और उसको केमिस्ट्री से प्यार कराने की जिम्मेदारी मेरी है. ठीक है, चलो. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. I will be meeting you very soon tomorrow. Take care. Bye-bye.